Good evening, dear students. Today we have to solve some new questions on your chapter, and the chapter is mensuration, and we have the exercise 8.1. Okay, from the class 8. ठीक है, तो बेटा जो आपकी बुक में गिवन था क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम सॉल्व कर रहे थे और हमने बेटा एरिया फाइंड कर लिया था। उसके बाद एक प्रॉब्लम आई कि जहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ बैटरी जो है लो हो जाने की वजह से मुझे पता नहीं चला, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा था, पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सकें। एरिया तो बेटा आपने फाइंड कर लिया था कल ही, ठीक है। पेरीमीटर हमें फाइंड कर रहे थे, तो उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए किसी भी चीज़ का पेरीमीटर का मतलब हमने आपको समझाया था कि उसका एक बाहर बाउंड्री का एक सर्कल अगर आप कर लेते, एक राउंड आप कर लेते हैं तो उसी को उसका पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये शेप गिवन है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक सीधी लाइन आपको दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है। फिर यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ दिख रहा है, यहाँ पर सेमी सर्कल दिख रहा है, और ये भी एक सीधी लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि ये जो है 20 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल, यहाँ पे मिडिल में रेक्टेंगल गिवन था। ठीक है, देखिए गार्डन इन a garden is a rectangular in the middle and semi circular at the end पे सेमी सर्कुलर है। तो बेटा यहाँ पर अगर इस तरह से है तो रेक्टेंगल की बात करें अगर, तो रेक्टेंगल के जो दोनों यहाँ पर लेंथ हैं, ठीक है, ये लेंथ ए बी और लेंथ सी डी, ये दोनों इसमें काउंट होंगे। और दूसरी बात क्या काउंट होगी बेटे, यहाँ से यहाँ तक चले जो जाने वाले जो डिस्टेंस है, ये वाला जो कवर होगा डिस्टेंस, और बेटा इधर ये जो डिस्टेंस कवर होगा इस सेमी सर्कल का, यानी दोनों सेमी सर्कल को अगर इस तरह से मिला देंगे ऐसे और ऐसे, तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अगर हम इसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर ले, ठीक है, इसका अगर हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर ले इस सर्कल का, इन दोनों हाफ सर्कल को मिला करके सेमी सर्कल को मिला के सर्कल बना रहे हैं और इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं, तो इसका जो है पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने किया यहाँ पर। देखिए उसको करने के लिए देखिए जो टोटल हमारा पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पहले यहाँ पर हमने जो लिखने का तरीका भी सीखिए। जैसे हम लिखे ए बी, ठीक है, पहले हम यहाँ से यहाँ तक ए बी, यहाँ पे बी पॉइंट था। उसके बाद बेटा बी सी डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएंगे क्योंकि अब ये तो मिडिल में पड़ रहा है ना ये लेंथ, इस पे हमें नहीं जाना, अब हमें एकदम ऐसे किनारे से होकर के जाना है, हमें पूरा राउंड लेना है ना बाउंड्री का, बाहर बाहर का। तो हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो ये जो एक आर्क बन रहा है बी सी, तो बी सी बेटा आर्क को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे बी सी, उसके ऊपर बेटा एक आर्क का साइन बना देंगे। ठीक है, प्लस बेटा यहाँ से अब यहाँ तक डायरेक्ट आएंगे सी डी, डी तक आएंगे बेटा, ये 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है तो सी डी लिखेंगे। प्लस अब बेटा डी से ए जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट न जा करके हमें क्योंकि बाउंड्री पर जाना है, बाउंड्री से होते हुए तो ऐसे जाएंगे, यानी एक आर्क मिल रहा है यहाँ पर भी, तो डी ए क्या हो गया, एक आर्क हो गया, यहाँ पे हमने आर्क की साइन बना दी। ठीक है, यानी ए से हम चले थे और एक पूरा राउंड लेकर के ए पर फिर पहुंच गए। उस दौरान बेटा हमें क्या क्या मिला, हमें ए बी मिला, फिर बी सी आर्क मिला यानी ये वाला, और सी डी मिला, फिर ये आर्क मिला। अब हमें ए बी की वैल्यू बेटा देखिए, ए बी और सी डी को हम एक साथ लिख ले रहे हैं और बी सी आर्क को और डी ए आर्क को एक साथ हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो ए बी की वैल्यू बेटा 20 सेंटीमीटर है और सी डी की वैल्यू बेटा 20 सेंटीमीटर है। देखिए अगर ये रेक्टेंगल था, इसके बीच में मिडिल में बेटा रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, तो ये 20 और ये 20 आपस में, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी बेटा। ठीक है, उसके बाद प्लस अब देखिए BC जो आपका BC आर्क है और DA आर्क है, BC और DA के बेटा अलग अलग सेमी सर्कल है, इनको अगर हम क्लोज ला करके मिला देंगे तो बेटा एक सर्कल बन जाएंगे। तो ये जो ये मान लीजिए यहाँ BC है, यहाँ से हम चले, फिर यहाँ से यहाँ तक चले। ठीक है, तो ये जो पूरा कंप्लीट हम कर रहे हैं, तो एक सर्कल का क्या कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस बना रहे हैं। तो उस सरकमफ्रेंस का क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे
BC प्लस DA की प्लेस पे हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7/2 मीटर। अब ये 7/2 मीटर कहाँ से आया इसको समझिए। देखिए यहाँ पर बेटा जो यहाँ पर जो इसकी ब्रेथ दी हुई थी इस रेक्टेंगल की, ये 7 मीटर गिवन थी, 7 मीटर गिवन थी। अब क्योंकि इस सेमी सर्कल को हम मिला करके यहाँ से देखिए ऐसे जब मिलाएंगे, इसको हटा दें, ठीक है, और इसको ला करके यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ से ये जो डायामीटर का काम करेगा 7, अगर 7 डायामीटर होगा बेटा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 हो जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 7/2 मीटर। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 20 + 20 तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr होता है। 2πr का फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/2 है बेटा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 22 बचेगा। 22 को बेटा 40 में ऐड कर देंगे तो 62 मीटर आ जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसको हटा दें, 6 मिनट हुए हैं। एक मिनट हम देख लें आवाज़ कैसी आ रही है यहाँ पर, इसको हम यहीं पे बंद कर